हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप झारखंड राज्य से हैं और आप झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप कोई भी एडमिशन में हो गया या फिर स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति लेने में या फिर कहीं भी अगर आपको झारखंड राज्य में कोई भी काम करवाने में अगर इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अगर आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है और उस टाइम आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में अपना इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आप अपना आय प्रमाण पत्र को अपने घर बैठे बना सकते हैं, आज की इस आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं अभी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा हूं और आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना है सर्विस प्लस और आप जैसे ही सर्विस प्लस लिख करके इंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे में आपको सर्विस प्लस का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। आपको यही फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और आप जैसे ही इस फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऑफिशियल जो सर्विस प्लस का ऑफिशियल पोर्टल है, ये पोर्टल यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। ऐसे में इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। और आप जैसे इस पोर्टल पर आते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए रजिस्टर करना होता है और किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके और इस पोर्टल में रजिस्टर करके और आप अपना आईडी का पासवर्ड को बना सकते हैं। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे में कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा को आपको नीचे में फिल कर देना है। इसके बाद फाइनल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है और आप जैसे ही अपना आईडी और पासवर्ड को फिल करने के बाद कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑफिशियल पोर्टल का जो लॉगिन डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से खुल करके ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सर्विस प्लस का ऑफिशियल पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन पोर्टल का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको मेनू के ऑप्शन में नीचे में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है और उसी में और एक नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, आपको यही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं तो सर्विस प्लस से जो भी काम किया जाता है वो सारी सर्विसेज यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये केवल 10 ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसको आपको 10 में से टोटल कर देना है 100। यहाँ पर नीचे में ऑप्शन है, आपको 100 सेलेक्ट कर लेना है ताकि जितने भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते दिख सके। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखना है कि इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट कहाँ है, यानी इनकम सर्टिफिकेट आप कहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद 9 नंबर में देखने को मिल रहा है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। यहीं से इसी ऑप्शन से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जो फॉर्म है इनकम सर्टिफिकेट का वो आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में बोला जा रहा है कि आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं या फिर तत्काल फॉर्म को भरना चाहते हैं। अगर आप तत्काल को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके लिए आपको रीजन देना पड़ता है कि आप क्यों जल्दी में बनाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सब्ल्यूटेशन में यहाँ पर फिल कर देना है कि आप श्री हैं या श्रीमती या फिर कुमारी। अगर आप लेडीज हैं तो यहाँ पर श्रीमती को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो श्री, और इसके बाद अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर कुमारी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नाम, फर्स्ट नेम और इसके बाद मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। अगर आपके पास लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फर्स्ट नेम में भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज क्या है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर देना चाहेंगे मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लाइंग फॉर यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड में अगर आपको कहीं भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े तो आप फ्रेश सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको एफिडेविट डिटेल्स बनाना होता है। एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवाना पड़ता है तो उसका एफिडेविट नंबर को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एफिडेविट डेट को फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अथॉरिटी में यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस लेवल से अपना सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं, सर सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीसी लेवल, जिसी भी आप बनाना चाहें। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट है ये सीओ लेवल से बनाएंगे तो आपका जल्द में बन जाएगा और इसका झारखंड में हर जगह मान्य है, तो इसलिए आप लोग सीओ लेवल से भी बना सकते हैं। इतना कोई हाई लेवल बनाने का जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर नीचे में रिलेशन डिटेल्स में फिल कर लेना है कि आपका एप्लीकेंट इज, यानी जिनका डिटेल्स आप देना चाहेंगे उनका आप क्या हैं,
बेटा है, फादर है, वाइफ है, जो भी आप यहाँ पर हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसको सोल्यूटेशन में सेलेक्ट करना है श्री श्रीमती, और उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर फिल कर देना है। बाकी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उनका प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपका ग्राम पंचायत, काउंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन। इसके बाद पोस्ट ऑफिस और पोस्ट पुलिस स्टेशन। बाकी यहाँ पर नीचे में लोकेशन बोला जा रहा है, आप ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं, रूरल से हैं तो रूरल, अगर आप नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर नीचे में आपका पिन कोड नंबर बोला जा रहा है, जो भी आपका पिन कोड नंबर होगा उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। बाकी यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर बोला जा रहा है, और यहाँ पर देखते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर यस कर लेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आप अपना परमानेंट एड्रेस को दे सकते हैं। अगर आपका सेम रहेगा तो ऑटोमेटिक ये आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनकम डिटेल्स बोला जा रहा है कि आपका जो इनकम डिटेल्स है वो आप लोग सालाना कितना आता है, कितना आप लोगों का इनकम होता है, जितना का आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहें उतना आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में बोला जा रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मिंग, यानी किसानी से आपका इनकम कितना होता है, आपका ऑक्यूपेशन से कितना होता है इनकम, बिजनेस से कितना होता है, आप लोग का इनकम अदर सोर्स से क्या होता है, और हाउस रेंट से आप लोगों का क्या होता है। जिससे भी आप लोगों का इनकम होता है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका टोटल इनकम जो है वो आप लोग का टोटल एनुअल इनकम ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। इसलिए आप लोग जिससे भी आप लोगों का इनकम आता है उसको आप लोग अच्छे तरीके से भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्या आपका बोला जा रहा है कि आपका माता पिता एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, क्या आप लोग का कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ग्रुप से सर्विस में है या काम करते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे में आप लोग का एडिशनल डिटेल्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप लोग का ये जो फॉर्म है ये कहाँ पर भेजा जाएगा, यानी आपके ब्लॉक के कर्मचारी जो हैं वो आप लोग का किस ब्लॉक के किस कर्मचारी के पास भेजा जाएगा, ये आप लोग का ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में कैप्चा जो दिख रहा है कैप्चा बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं सब कुछ डिटेल्स को अपना फिल कर ले रहा हूँ, और सब कुछ डिटेल्स को फिल करने के बाद एक बार सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और आप जैसे अपना सब कुछ डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगला जो पेज है ये आप लोगों का कंफर्मेशन पेज देखने को मिल जाएगा, यानी जो भी डिटेल्स आपको फिल किए हुए हैं वो सारी डिटेल्स आप एक बार अच्छे तरीके से मिला सकते हैं कि जो आप डिटेल्स दिए हुए हैं उसमें आप लोगों का कुछ गलत हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो यहाँ पर नीचे में एडिट वाले बटन पर क्लिक करके और एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ डिटेल्स सही है तो अटैच नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही अटैच नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सैलरी स्लिप यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको सैलरी स्लिप में जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो सारी डॉक्यूमेंट को आप लोगों का एक पीडीएफ बना लेना है, और ये आप लोगों का जो पीडीएफ रहेगा वो कम से कम 1 MB का होना चाहिए, और 1 MB से कम का आपको पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ बना करके और यहाँ पर सैलरी स्लिप में सिलेक्ट करके और सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पर चूज फाइल करके और चूज कर लेना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म होता है और फॉर्म के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच किए हुए हैं वो सारी डॉक्यूमेंट को मिला करके एक पीडीएफ बनाना है, और वही पीडीएफ को आपको सैलरी स्लिप में अपलोड कर देना है। इसको आप लोग का 1 MB से कम होना चाहिए ये पीडीएफ, और उसी को बना करके आपको सैलरी स्लिप में अपलोड कर देना है। बाकी यहाँ पर नीचे में इनकम रिलेटेड आपका एफिडेविट जो होता है, जो आप एफिडेविट बनाते हैं वो भी आप लोग का पीडीएफ में होना चाहिए, जो कि आप लोग का 1 MB से कम का पीडीएफ होना चाहिए। वो सारी पीडीएफ को बना करके और सैलरी स्लिप में और एक एफिडेविट को बना करके पीडीएफ में और यहाँ पर एफिडेविट रिलेटेड पीडीएफ में सिलेक्ट करके और अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सेव इन एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सेव इन एक्सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप लोग का जो फाइनल स्लिप है वो निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों यही था आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाने का फुल प्रोसेस वीडियो। आशा की इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।